ऑलराइट, दिस इज़ द रिव्यू ऑफ जेप्टो कैफ़े। तो मैंने काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें मंगाई हैं। सबसे ज़्यादा इसमें से खुशबू आ रही है बटर पॉपकॉर्न की। तो एज यू कैन सी दिस इज़ द बटर पॉपकॉर्न। इतना बैग है, तो एक बैग में इन्होंने बटर पॉपकॉर्न बना रखे हैं। लेट मी हैव अ टेस्ट। तो ये बटर पॉपकॉर्न है जेप्टो कैफ़े के। ऑलराइट, next thing is this is the Vietnamese coffee। तो देखो यार, मैं खुद वियतनाम जा चुका हूँ एंड आई मिस वियतनामीज़ कॉफ़ी सो मच। जहाँ पे मुझे वियतनामीज़ कॉफ़ी मिलती है भाई, मैं तो ग्रैब कर लेता हूँ। एंड जेप्टो कैफ़े की वियतनामीज़ कॉफ़ी मंगाने का मेरा काफ़ी टाइम से मन था। यहाँ पे रख देते हैं। वॉबल कर रही है। ओह, पर नहीं फॉल करेगी क्योंकि काफ़ी चौड़ा है मेरा डेस्क। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस इज़ मैगी, चीज़ मैगी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये था मेरा बिल। ठीक है, 200 रुपये का कूपन लगा था। 200 में से आई थिंक 130 140 के करीब एज अ कूपन यूज़ होता है। पर दिस इज़ ओनली व्हेन यू विल ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 500 रुपीज़, तो तभी आपका कूपन अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गई वियतनामीज़ कॉफ़ी के साथ इसकी राइस स्ट्रॉ। तो ये सेकंड टाइम है कि मैं वियतनामीज़ कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा हूँ। मुझे फ़र्स्ट टाइम इसका टेस्ट अच्छा लगा था। कई लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा मीठी है, पर मुझे मीठी पसंद है। मतलब ज़्यादा नहीं, लाइक रियली मीठी नहीं, पर इसका वियतनामीज़ कॉफ़ी का जो टेस्ट होता है, जैसे ये स्वीटनर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं लगती। यू स्टिल कैन फील द कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी का टेस्ट फिर भी आता होता है और मीठी भी लगती है। मतलब इतनी मीठी नहीं लगती जैसे हमारे इंडिया में आइसक्रीम डाल देते हैं, ठीक है, वो सब डाल देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इंसेनली मीठी हो जाती है। मतलब कॉफ़ी ख़त्म ही हो जाती है। दैट इज़ लाइक कि आप एक मिल्क शेक ही पी रहे हो, फिर वो कोल्ड कॉफ़ी मिल्क शेक बन जाता है। वो फिर कोल्ड कॉफ़ी या कॉफ़ी रह नहीं जाती उसमें। पर वियतनामीज़ कॉफ़ी में क्या होता है, वियतनामीज़ कॉफ़ी में ये शुगर सिरप डालते हैं या फिर कंडेंस मिल्क डालते हैं, जिसकी वजह से यू स्टिल कैन फील द कॉफ़ी एंड स्वीटनेस भी आपको उस हिसाब से, मतलब स्वीटनेस भी आती है और कॉफ़ी भी अच्छी प्रॉपर आपको फील होती है। तो जेप्टो कैफ़े की ब्रांडिंग है इस कॉफ़ी पे। तो सब जगह जेप्टो कैफ़े की ब्रांडिंग है। खाओ मगर प्यार से। मैगी खोल के दिखा देता हूँ। तो ये है चीज़ मैगी और ये है चीज़ टोस्ट, ये भी ऐसे पैक्ड है। सो ये रहा चीज़ टोस्ट एंड चीज़ मैगी, वियतनामीज़ कॉफ़ी एंड बटर पॉपकॉर्न। So all in all, Zepto Cafe is good. Like I would rate it कि यार for example अगर आपको चूज़ करना है between a local cafe and a Zepto Cafe, you can choose this. Local cafe इससे सस्ता हो सकता है, पर फिर भी Zepto Cafe की क्वालिटी, जैसे बोलते हैं ना कि यार वो ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, राइट, जेप्टो हो गया, दे डिलीवर प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट्स, राइट। ये भी चीज़ें 10 मिनट्स में ही आई हैं। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट लाइक मेड इंस्टेंटली। ठीक है, हो सकता है ये वाली कॉफ़ी फ्रिज में स्टोर्ड हो, मोस्ट लाइकली दिस कॉफ़ी इज स्टोर्ड इन फ्रिज एंड इट्स सर्व जस्ट इंस्टेंटली। सो और प्रोडक्ट्स के बारे में भी ऐसे हो सकता है कि सब चीज़ें गर्म करी हैं, जस्ट दे दी गई हैं। सो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मतलब मैं रिसर्च करूँगा इसके बारे में कि ये फ्रेश बनती हैं कि जस्ट सर्व होती हैं ऐसे कैसे। बट स्टिल क्वालिटी वाइज अगेन मैंने ये तीनों चीज़ें, बटर पॉपकॉर्न मैंने टेस्ट किया है, इट्स ऑल राइट। मतलब जैसे एक्टो के पॉपकॉर्न होते हैं वैसे ही, ठीक है, ऑल राइट है। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस तो इतना कुछ नहीं है। ओके, मैं चीज़ टोस्ट भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ ऐसे ही। ओके, सो बहुत एवरेज है चीज़ टोस्ट। मतलब बोल सकते हैं कि जैसे आपको जल्दी में खाना है तो आप ले सकते हो। लेकिन जैसे स्कूल की कैंटीन का टेस्ट होता है ना, ऑलमोस्ट वैसा टेस्ट है। चीज़ मैगी मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। चीज़ मैगी अच्छी लग रही है मुझे। अगेन यू कांट फक मैगी अप, लाइक लिटरली। अगर मैगी भी फक कर दी तो भाई
मैगी फक कर नहीं सकते ना, क्योंकि मैगी में मैगी मसाला डलता है, तो मैगी तो अच्छी टेस्ट करनी ही चाहिए। तो मैगी का रिव्यू मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पोस्ट में डालूँगा तो यहाँ पे है मैगी का रिव्यू। वियतनामीज़ कॉफ़ी इज़ 9 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली, मुझे अच्छी लगी है वियतनामीज़ कॉफ़ी, लाइक इट्स माई टेस्ट। जो मैं हाईलैंड्स की कॉफ़ी, तो हाईलैंड्स बहुत फेमस है वियतनाम में, हाईलैंड्स की कॉफ़ी मैं पिया करता था, काफ़ी हद तक उसके जैसा टेस्ट है। वो थोड़ी सी इससे ज़्यादा और कॉफ़ी फील होती है, पर दिस इज़ गुड स्टफ। ऑलराइट, दिस इज़ द रिव्यू फॉर ऑल दीज आइटम्स। जेप्टो कैफ़े काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, एंड डेफिनेटली और चीज़ें देखूँगा मैं ट्राई करने के लिए, बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट इफ़ इट्स मेड लाइक बहुत फ्रेश मेड है कि इट्स जस्ट यू नो सॉरी शुक्र है भाई कॉफ़ी नहीं गिरी मेरा दिल गिर जाता अगर कॉफ़ी गिर जाती तो अगेन आई एम नॉट श्योर कि भाई फ्रेश मेड है कि इट्स जस्ट आउट ऑफ द फ्रीज़र एंड एवरीथिंग, मतलब फ्रीज़र में से निकाला एंड माइक्रोवेव में गर्म किया और सर्व कर दिया। सो उसके बारे में मैं सर्च करूँगा, बट दिस इज़ द रिव्यू। ऑलराइट, दैट्स इट।